नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। इन दिनों स्मार्ट सिटी के नाम पर रांची में अत्यधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज में नाराजगी देखी जा रही है और होनी भी चाहिए। क्या पेड़ काटने से कोई शहर स्मार्ट हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम पेड़ को काट देते हैं तो हमें जो ऑक्सीजन मिलना है उसमें कमी हो जाती है। क्या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ऐसे हरे भरे पेड़ों को काटना कितना उचित है? अगर आदिवासी समाज के लोग नाराज हो रहे हैं तो उन्हें नाराज होना भी चाहिए। जानकारी के अनुसार शनिवार को शहर के एक स्थान पर 300 से अधिक पेड़ों को एक दिन में ही काट दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक दिन में 300 से अधिक पेड़ काटे गए हैं और उन जगहों पर अगर पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं तो क्या ये स्मार्ट सिटी बढ़ने के तरफ है या एक बड़ा मॉल बना दिया जाएगा वहाँ पर, जिससे और भी प्रदूषण फैलेगा। रांची हो, धनबाद हो, ऐसे शहरों में पेड़ काटने का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी तो जरूर है, लेकिन वहां पर पेड़ लगाए नहीं जाते हैं, जिससे ये आने वाले दिनों में एक आम आदमी के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। जिस तरह से आज लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हमें ये जानना चाहिए कि इन्हीं पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो क्या आने वाला जो हमारी बाद का नस्ल है वो हमें इस तरह की चीज़ों का इजाज़त देता है कि हम उन्हें किसी तरह के नुकसान की तरफ ढकेल सकें? क्योंकि पेड़ जो होते हैं इंसानों को ऑक्सीजन देते हैं, धूप से बचाते हैं। इन तमाम तरह की चीज़ों सरकार को भी समझनी चाहिए और जिस तरह से आदिवासी समाज के लोगों ने इस पर एक मुहिम छेड़ रखा है, ये काबिले तारीफ है। ध्रुवा के स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया है। लोग आक्रोशित हैं। पेड़ काटने के दौरान अधिकारी कह रहे हैं कि नए पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हम सुनते ज़रूर हैं कि नए पेड़ लगाए जाएंगे। याद होगा, आज से 1 साल 2 साल पहले धनबाद में भी बहुत सारे पेड़ काटे गए थे, लेकिन आप यकीन मानिए और आप खुद जान रहे होंगे, क्या उन स्थानों पर नए पेड़ लगाए गए? और अगर लगाए गए थे तो क्या वो पेड़ बड़े हुए? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सच सबको मालूम है, ना नए पेड़ लगते हैं, ना ही कोई उनका देखभाल करता है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पेड़ काटे जाने का खूब विरोध किया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर शहीद आजम वैचारिक क्रांति मंच के वीर महापुरुष भगत सिंह का जन्म सप्ताह समारोह मनाया गया। मंच के सदस्यों के द्वारा जिले के वेदर जमीन वाले लोगों की सूची बनाकर और जन अदालत लगाकर उन्हें जमीन दिलाने का काम किया गया। सदस्यों ने मसाल जुलूस निकालकर पूरे शहर का भ्रमण किया। अब बड़ा सवाल ये है कि शहीद भगत सिंह पर ऐसे जुलूस निकालकर या एक सप्ताह इस तरह का बना करके क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, या एक लगातार औपचारिक विकल्प होना चाहिए कि लोगों को मशाल जुलूस की ज़रूरत ना हो, लेकिन आम आदमी एक दूसरे आदमी का सम्मान ज़रूर करे। काव्य क्रांति जन साहित्य जन चेतना अभियान भगत भिक्षु जन संवाद यात्रा के तहत हम लगातार धनबाद में भगत सिंह की जन्मदिन और शहादत दिवस और चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मदिन और ये शहादत दिवस हम धनबाद में जब से आए हैं यात्रा में, हम लगातार इसको मनाते आ रहे हैं। हम लोगों का सीधा सीधा कहना है कि भारत में इनकिलाब भगतबाद जिंदाबाद। धनबाद के साहू समाज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजरंग दल के रमेश पांडे और उनके भाइयों पर जमकर बरसे। कहा कि समाज के रंजन साव से रमेश पांडे और उनके भाइयों ने पैसे की ठगी की है और मांगने पर 19 सितंबर को रमेश पांडे और उनके भाइयों ने रंजन साव को के साथ मारपीट किया है। जिला की ओर से साहू धर्मशाला मनेटाड़ में आप लोग के माध्यम से हम लोग गणेश पांडे एवं उनके भाइयों के करतूतों का जानकारी आम जनताओं को देना चाहते हैं, प्रशासन के लोगों को देना चाहते हैं। के बाद फिर 6 बजे बुलाएं, 6 बजे बुलाने के बाद फिर 9 बजे 8:30 बजे बुलाएं और 8:30 बजे बुलाने के हिसाब के दौरान हम लोग से मारपीट
मेरे भाई और मेरे लड़के को किया गया। कौन किया? रमेश पांडे, गणेश पांडे। धनबाद बरवड्डा के अपना ढाबा में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें गोविंदपुर प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। इसमें सभी पंचायत अध्यक्षों को मनोनीत किया गया। आज हमारे रामेश्वर राव कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इतना अच्छा काम हो रहा है कि सभी को लॉकडाउन में खाद्यान्न मिला है। अभी नवंबर तक फ्री राशन देने का आदेश पारित हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आप लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी हमेशा आप देखते हैं, आपके चैनल में भी हमेशा 2 साल पहले का अगर देखिए तो पता चलेगा कि कितना हत्या और डकैती होती थी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हुआ है तो खुद हम बोल रहे हैं ना कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। धनबाद जिला होमगार्ड एसोसिएशन ने राजेंद्र पार्क में रविवार को बैठक आयोजित कर राज्य सरकार को अविलंब समान काम समान वेतन लागू करने की मांग की है। बैठक के बाद एसोसिएशन के रवि मुखर्जी ने बताया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार पिछले 5 वर्षों से गृह रक्षकों को समान काम समान वेतन से वंचित कर रखा है, जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। धनबाद होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक आहूत बैठक रखी गई थी और बैठक के माध्यम से सरकार को ये हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि राज्य के गृहरक्षकों की जो समस्याएं थी उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, क्योंकि चुनाव पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्पष्ट रूप से राज्य के गृहरक्षकों के संघ पदाधिकारियों के साथ वार्ता किया था। और वार्ता के दौरान ये बातें उन्होंने कही थी कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी और हमारी कलम में पावर आ जाएगी, हम राज्य के गृहरक्षकों की समस्याओं को सुनेंगे। परंतु जिस प्रकार से विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के गृहरक्षकों की सुनी नहीं गई और सरकार ने एक भी बातें गृहरक्षकों के हित में नहीं किया, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये वादा खिलाफी इसको मानते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये सख्त आदेश है झारखंड सरकार को कि राज्य के गृहरक्षकों का समान काम का समान वेतन लागू कराया जाए। आज सरायढेला आयन कॉम्प्लेक्स में गौरी इंटरप्राइजेज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का उद्घाटन गायनी के डॉक्टर एस.के. दास ने फीता काट कर किया। पॉलीक्लिनिक के हेड श्वेता झा ने बताया कि यहां पैथोलॉजी, ओपीडी एवं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की सुविधा दी जा रही है। यहां कई स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। ओपीडी जैसे डॉक्टर एस.के. दास सर, गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास मैम, डॉक्टर मुकेश प्रसाद सर, इसके अलावा एक पीडियाट्रिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर हमारे यहाँ पे ओपीडी करेंगे और एक सर्जन है डॉक्टर बीके पुरोहित सर। तो ये सारी सर्विसेज हम लोग यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही पैथोलॉजिकल सारे टेस्ट होंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे से अच्छे दामों पे हम लोग पेशेंट्स को दवाई अवेलेबल करा पाए और सर्विस भी अवेलेबल करा पाए। जैसे कि अभी सर ने बताया कि 40 के लिए इस तरह का जो हमारे पास जो पेशेंट्स हैं जिनको कि बाहर का अगर जांच का जरूरत पड़ता है तो वो भी हम लोग ऑनलाइन ओपीडी में करवा पाएंगे। हम लोग ये सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। हम चाहते हैं बढ़िया दवाई रखें जो मेडिसिन विल बी हेल्पफुल टू माने पेशेंट के लिए सुविधा हो, ठीक है। और इट विल बी इकोनॉमिकल, माने दाम जो है वो भी कम होना चाहिए। जैसे गरीब लोग भी और बड़ा लोग तो ले गए, सब पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दिस शुड बी ओरिजिनल मेडिसिन, कोई डुप्लीकेट नहीं करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट लोग को वही है। मतलब जैसे ब्लड टेस्ट होता है बट नॉट कोई रेडियोलॉजिकल जो है, खून जांच करना, लैट्रिन स्टूल जांच करना, यूरिन जांच करना, आपका और क्या बोलेंगे एनी टाइप ऑफ हार्मोन जो हम लोग। निरसा के मैथन ओबी अंतर्गत NH2 पर केमिकल लदा एक ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में चालक और सहचालक बाल बाल बच गए। घटना के बारे में चालक ने बताया है कि सड़क पर अचानक से गाय आ गई और उसको बचाने के क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। आवारा पशुओं की वजह से आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती है। घटना के बाद कुछ देर तक दिल्ली कोलकाता लेन पर गाड़ियों की आवाजाही थम सी गई थी। चक्कर में हुआ और फिर गड्ढा भी था। गड्ढा में गाड़ी लेके घुस गए? हाँ, गड्ढा भी है और गाय जब तक आई है उसी के बचाने के चक्कर में हुआ है। कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे? उसे मनकापुर। कहाँ लेके जा रहे थे? दुर्गापुर। क्या लोड है गाड़ी में? इथेनॉल।
साइबर अपराधियों ने रविवार को धनबाद के सरायढेला निवासी रजनी अग्रवाल नामक महिला के अकाउंट से लगभग 53,000 रुपए की निकासी कर ली है। पीड़ित महिला ने साइबर थाने को एक आवेदन देकर बताया कि साइबर अपराधियों ने उन्हें कॉल करके अपने को एक कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए उनसे कुछ जानकारी मांगी। इसके बावजूद थोड़ी देर में उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से 53,000 रुपए की निकासी हो गई, जिसका संपूर्ण वितरण उन्होंने साइबर थाना को उपलब्ध करा दिया है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। बैलेंस अकाउंट में कितना पैसा है, उसी समय हम OTP ये सब डाल रखे थे। उसी समय आया फ़ोन पे वाला का फ़ोन कि है ना, आप अपना OTP से बताइए। क्या होता है ना, हर महीना हम जैसे करवाते हैं फ़ोन पे में, वो करवाना है। तो हम बोले हमको नहीं करवाना है, हम अपना बैंक से करवा लेंगे जाके। फिर हम फ़ोन काट दिए। उसके बाद हम अपना अकाउंट चेक किए, उस समय बताया सर्वे डाउन है। उसके बाद फिर फ़ोन आया उसका कि है ना, आप अपना बताइए। हम बोले हम नहीं बताएंगे, हमको करवाना होगा, अपना बैंक से करवा लेंगे। फिर हम फ़ोन काट दिए। उसके बाद हम अपना अकाउंट चेक किए तो अकाउंट में पैसा नहीं है। कितना कट गया? 53,000 रुपया। 53,000 कितना 42 रुपया। कब कटा? आज। कितना बजे? 10 बजे। तो अभी क्या मामला लेकर पहुंचे हैं? कहाँ यही पहुंचे? केस करने पहुंचे हैं, कहाँ? साइबर थाना। बागमारा के चैतुडी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। KCRC के सदस्यों एवं चौधरी नर्सिंग होम के चिकित्सकों के तत्वाधान में इस आयोजन को स्थानीय ग्रामीणों ने भरपूर लाभ उठाया। शिविर में लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर सहित कई जरूरी जांच कराई गई। सेवा का प्रकल्प है जो चौधरी नर्सिंग होम और अपने सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी सेवा बस्ती में ये स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के जो ग्रामीण हैं उसका हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन, BP, इस प्रकार की जो प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था हम लोगों ने निःशुल्क वहाँ पर किए हैं। मैथन निरसा जलापूर्ति योजना के तहत बिछाया गया पाइप विगत 4 दिनों से बिरसनपुर के समीप फट जाने के कारण पूरे निरसा क्षेत्र के लगभग दर्जनों पंचायत में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसकी जानकारी होने के बाद भी PSD विभाग के अधिकारियों ने सभी पंचायतों के मुखिया के नेतृत्व में रविवार की सुबह पाइपलाइन के फटने का सर्वे करने के बाद पाइप लवी स्थान को चिन्हित कर ठीक करने का कार्य करवाया। अब जल्द ही पेयजल उपलब्ध होने की संभावना बताई जा रही है। बागमारा प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों के 15वें वित्त की राशि को खर्च करने का CM से निर्देश मिलने के बाद प्रखंड प्रमुख में खुशी की लहर है। इसी को लेकर बागमारा प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया और बागमारा के पंचायत समिति सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। बागमारा प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार पिंटू कुमार से मिलकर एक ज्ञापन सौंपी थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए 2 दिन के अंदर ही 15वें वित्त की राशि खर्च करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। रांची गए थे श्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास। जो फंड 15वें वित्त का जो फंड आया था उसके लिए गाइडलाइन अभी तक ले हम लोग को नहीं आया गया था। इस कारण हम लोग जाकर के सर से मिले। चूँकि वहाँ पे आपका सदन चल रहा था तो सर से तो हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन उनका जो पर्सनल PA है पिंटू जी, उनसे फ़ोन से वार्ता करके उन्होंने कहा कि मैडम आप ये लेटर जो है आप उनके आवास में जाकर के दीजिए। और इनका आश्वासन भी मिला हम लोग को कि इनको पुनः मतलब जितनी जल्दी होगी हम लोग गाइडलाइन की पेपर हम लोग जल्द ही प्रखंड में उपलब्ध करवाएंगे। आज 2 दिन के अंदर आपका गाइडलाइन आ गया हुआ है प्रखंड में, और इसी के लिए मैं सर को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे झारखंड के पंचायत समिति और प्रमुख की ओर से मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार प्रकट। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर हैंडल पर हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @99 न्यूज़ तबरेज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।